गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारा जो अध्याय चल रहा है वो टाइम एंड वर्क चल रहा है और इसके हमने जो एग्जांपल्स हैं वो हमने बिल्कुल बेसिक और ट्रिक दोनों के माध्यम से देख लिए हैं और इसके हमने अध्याय के जो 16 सवाल हैं वो भी हम कर चुके हैं। आज हम इससे आगे के सवाल करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के अपने सवाल की। और जो सवाल नंबर है हमारा वो है यहाँ पर 17। जो 17 नंबर सवाल है हमारा उसमें बताया गया है बी किसी कार्य को जितने समय में करता है। देखिएगा ये ए है और ये बी है। बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, देखिएगा समय चल रहा है, ये समय। बी किसी कार्य को जितने समय में करता है मतलब एक समय में करता है, उसका 1/6 समय में। बी किसी कार्य को एक समय में करता है तो उसका 1/6 समय में ए आधा काम करता है। बात समझ में आ रही है? ए एक कार्य को एक दिन में या एक में, तो ए इसमें बी एक काम को एक दिन में, तो इसका बी का 1/6 समय में, तो 1/6 समय में आधा काम करता है। तो एक काम के लिए तो एक काम करेगा और ये दो कहां चला जाएगा ऊपर, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 2 ऊपर चला जाएगा और ये क्या है समय, और ये भी क्या है समय। 3 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1:3। क्या है ये समय, ठीक है। यहां पर हमने जो सवाल करना सीखा था वो ये ए और ये बी, और मैंने बताया था आपको क्षमता में और समय में हमेशा उल्टा अनुपात होता है। तो ये इनका समय है तो क्षमता इनकी जो हो जाएगी वो हो जाएगी ए की जो क्षमता 3 और जो बी की क्षमता है वो 1, अर्थात ये हो जाएगा 3 और 1 की क्षमता हो जाएगी इनकी। तो इन्होंने कहा है यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर लेते हैं, दोनों मिलकर, तो ए प्लस बी इसको 10 दिन में समाप्त करना है, तो इन दोनों को भी हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 और 1 4। दोनों को उठाकर यहाँ पर रख दीजिए यानी कि 10 × 4, ये हो जाएगा इसका एलसीएम यानी कि कुल कार्य। 3 से अगर वो ए का पूछ रहा है तो 3 से भाग लगा दीजिए, बी की पूछ रहा है तो आप 1 से भाग लगा दीजिए। सवाल में पूछा है बी इसे कितने दिन में समाप्त कर लेगा, तो 1 से इसमें भाग लगा दीजिए, तो उत्तर आएगा हमारा यहाँ पर 40। 1 से जब भाग लगाऊंगा तो बी इसको कितने दिन में कर लेगा, वो इसको कर लेगा 40 दिन में। चलिए थोड़ा सा अच्छा सवाल है, नहीं समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को रोक के और थोड़ा सा समझें, नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 1-2 बार करके पीछे इसको देख सकते हैं आप आसानी से। क्वेश्चन नंबर है हमारा 18 में बोला गया है ए और ये है बी। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, ठीक है, 3 गुना कार्यकुशल है। ए बी की तुलना में 3 गुना, तो ये 3 गुना कार्यकुशल है। देखिए समय की बात नहीं चली है यहाँ पर, जब समय की बात नहीं चली है तो ये क्या है, ये इनकी क्षमता। अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है, मतलब दोनों में डिफरेंस, अगर दोनों में डिफरेंस जो आएगा वो आ जाएगा 60 दिन का। तो जब यहां पर डिफरेंस है तो यहां पर भी आप डिफरेंस कर दीजिए, जैसा वहां पर योग था तो यहां पर भी हमने योग कर दिया था इससे पहले सवाल में, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 2, ठीक है। लेकिन ये अंतर वाला सवाल है और इसके बारे में मैंने जो पहली वीडियो थी हमारी टाइम एंड वर्क की और जिसमें एग्जांपल्स में मैंने समझाया था ये वाली बात कि ये अंतर वाला जो सवाल है ये सबसे अलग होता है, और मैंने इसका बेसिक भी बताया था, ट्रिक से भी बताया था। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसमें भी इसे चेक कर सकते हैं वहां पर, फिर भी मैं इसे यहाँ पर बता देता हूँ। तो 2 बराबर हम यहाँ पर ऐसा नहीं है, अगर ये प्लस होता तब भी ऐसे रख सकते थे अगर इन दोनों का योग होता, और अगर ए का दिया होता तब भी हम इसको ऐसे लिख देते, लेकिन ये है सवाल अंतर वाला, दोनों में डिफरेंस वाला। तो 2 बराबर 60 के हैं तो 1 बराबर, इसे साइड से लिख देता हूं, 2 बराबर 60 के तो 1 बराबर 2 से भाग चला जाएगा तो ये आ जाएगा 30, तो एलसीएम हो जाएगा 30, ठीक है। 1 बराबर 30 और 3 ये लिख देंगे और 1 ये वाली भी लिख देंगे, मतलब ये हमारा एलसीएम हो गया। बस हमसे क्या पूछा है सवाल में, अब जो भी पूछा है, अगर ए के पूछा है 3 से भाग लगा दीजिए, और अगर बी की पूछा है तो आप 1 से इसमें भाग लगा दीजिए, और अगर दोनों के लिए पूछा है तो ए प्लस बी, अर्थात दोनों की क्षमता हो जाएगी 4 जोड़ के, 3 और 1 4, 4 से भाग लगा दीजिए। तो पूछा क्या है सवाल में, सवाल में पूछा है ए और बी दोनों मिलकर, तो यहां पर हम लगा देंगे इसमें 4 से भाग। जब मैं इसमें 4 से भाग लगाऊंगा यहाँ पर ये वाली जो 4 है यहाँ पर आ जाएगी
2 से इसे काट दूंगा, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा ये 15, 15 3 45, और 45 का जो आधा होता है वो होता है 22.5 दिन। यानी ए और बी मिलकर इसको 22.5 दिन में समाप्त कर लेंगे, और ये 18 का जो ए ऑप्शन है हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा सवाल। 18 ये हमारा सवाल हो चुका है। यहाँ पर सवाल नंबर है अब हमारा यहाँ पर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है ए बी सी किसी कार्य को 36, यानी ए किसी कार्य को 36 दिन में, बी किसी कार्य को 54 दिन में, और सी किसी कार्य को 72 दिन में कर लेते हैं। इसका जो एलसीएम है वो सीख लेते हैं और कर भी लेते हैं। जिनको नहीं आता मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा उसकी, मासा जो है लासा जो हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम जो आएगा उसमें भी सीख लेंगे। तो सबसे पहले आप चाहें तो किसी के भी फैक्टर कर दीजिए। वैसे 36 दूनी 72 होता है, तो अगर आप 72 को लिख देंगे तो 36 और 72 दोनों कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले 72 को फैक्टर कर देता हूँ, 9 8 72, तो 3 3 9 और 8 72, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया 9 8 72। 36 तो आ रहा होगा, 2 3 3 9 और चौक 36 आ चुका है। बस आपको 54 और करना है, ठीक है। 54 के लिए क्या करेंगे आप, 18 इति 54, तो 3 3 9 दूनी 18 और 3 54। तो आप चाहें तो ये जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। यानी अब आप इसको लिखें चाहे इसे लिखें, बात एक ही है। एलसीएम में ये इनका 36 से जब आप इसको काट देंगे तो 3 3 9 चौक 36, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6। मतलब क्या, 36 में जब आप इसे भाग लगाओगे तो 36 छिक्के 216। 54 से जब आप भाग लगाएंगे तो वो हो जाएगा 9 चौक 36, सॉरी 18 इति 54, तो 3 3 9 और 18 इति 54, 9 दूनी 18 और 18 इति 54, 2 दूनी ये आ जाएगा यहाँ पर 4। 72 की बात करते हैं यहाँ पर, तो 72 के लिए हो जाएगा हमारा 3 3 9 8 72, तो ये हो जाएगा सिर्फ यहाँ पर 3, यानी ये इनकी आ गई यहाँ पर क्षमता। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 चल रहा है। अब यहाँ पर स्टार्ट होता है, तीनों ने मिलकर कार्य को आरंभ किया। देखिएगा, तीनों ने मिलकर कार्य को आरंभ किया, A प्लस बी प्लस सी, और कार्य आरंभ किया और कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले, माना कि 8 दिन हमारी कंप्लीट यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर ए ने कार्य को समाप्त, सॉरी वो इसको काम को छोड़कर चला गया। कौन, ए, 8 दिन पहले। इसके बाद में है और ए ने छोड़ दिया, तथा कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले, तो पहले 12 दिन आएगा यहाँ पर, ठीक। ये वाला हिस्सा 12 दिन पहले यहाँ पर कार्य छोड़ दिया बी ने। देखिएगा, तो अगर 8 दिन ये है तो क्या 4 दिन में इसको ये नहीं कह सकता आसानी से, भाई ये 8 दिन और ये 4 दिन, तो पूरा 12 दिन नहीं हो जाएगा क्या। तो देखिएगा, जब यहाँ से ये तीनों व्यक्ति काम करते हुए चले जा रहे हैं और बी यहाँ पर काम छोड़ दिया, तो आगे कौन जाएगा, सिर्फ ए और सी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर अब काम यहाँ पर बी ने छोड़ दिया, लेकिन आगे जाकर 4 दिन बाद में फिर किसने छोड़ दिया, ए ने, तो फिर इस बचे काम को कौन कर रहा है, सी, ठीक है ना। तो अब मैं ये कह सकता हूं, यहां से इस लाइन को मैं हटा देता हूं कि 12 दिन पहले बी ने छोड़ दिया और 8 दिन पहले यहां पर काम में ए ने छोड़ दिया। तो हमारी जो लाइन है वो पूछा है, तो सी इसे कितने दिन में समाप्त कर लेगा, सॉरी इससे पहले काम छोड़ दिया, तो सी ने कितने दिन काम किया, सी ने कितने दिन कार्य किया, तो सी ने तो यहां पर भी किया है, सी ने काम यहां भी किया है और यहां भी किया है। तो देखिएगा, हमें यहां पर ये भी पता है ए और सी ने मिलकर कितने दिन काम किया है, 4 दिन, और ये क्या चल रहा है, ये चल रही है यहाँ पर दिन की यूनिट। और अगर मैं यहाँ पर कार्य की अगर मैं यूनिट की बात करता हूं यहाँ पर, तो देखिएगा ए और सी मिला दी जाए इनकी क्षमता, तो ए और सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 6 और 3 9 और 9 चौक 36, तो 36 कार्य समाप्त कर लिया होगा। फिर से एक दिन का काम है ये, तो 6 और 3 9, क्यों, ए और सी मिलाकर, तो 6 और 3 9, 9 चौक 36 कार्य यहाँ पर समाप्त हो चुका है। जबकि सी की क्षमता कितनी है, केवल 3 और 8 दिन काम किया है, तो 8 3 24 कार्य समाप्त। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आसानी से कि सी ने कितने दिन काम किया है, 8 और 4 12, तो 12 ही थी 36, सी का काम 36 हो जाएगा, ए का काम जो है वो हो जाएगा 4 4 6 24, तभी बात वही आएगी।
अगर मैं इसको जोड़ लेता हूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 और 4 10 की 0, हासिल 1, और ये हो जाएगा 60। यानी इन ने यहाँ पर ये 12 दिन में 60 कार्य को समाप्त कर लिया। जब आप यहाँ पे से इसमें से 60 को, जब आप इस कार्य तो पूरा यही है ना, जब यहाँ पे से आप इस 60 को लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ से जब आप एक हासिल देंगे 11, 11 में से 6 गया तो ये बचेगा यहाँ पर 5, और ये हो जाएगा 156। जब ये 156 बचेगा क्या कार्य, ये वाला 156, इस कार्य को, इस 156 कार्य को कौन करेगा, A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, एक बार इसको मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूं, और ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अब ये ए बी सी तीनों मिलकर है तो ये हो जाएगा 6 और 4 10 और 3 13। ठीक है, तो ए बी सी तीनों 13, तो 13 से यहाँ पर हम भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा सबसे पहले 13 एकम, थोड़ा रेड पेन से लिख देता हूँ, ये उत्तर आने वाला है यहाँ पर हमारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 एकम 13, इसके बाद में यहाँ पर ये 13 कितना बचता है 2 26, और 13 दूनी 26। यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि सी ने कितने दिन काम किया, तो 8 और 4 12, और 12 टोटल आंसर आएगा हमारा 24 दिन में। और एबीसी ने लगातार कितने दिन तक कार्य किया, तो वो किया है 12 दिन तक कार्य। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहां पर हमारा 24। चलिए करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 क्वेश्चन है हमारा, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर लेते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, जबकि बी और सी इसको 16 दिन में कर लेते हैं। चलिए हमसे फिर पूछा है यहां पर, ए ने इस पर 5 दिन कार्य किया, ए ने इस पर 5 दिन कार्य किया, बी ने इस पर 7 दिन, बी ने इस पर 7 दिन, और सी ने इस पर 13 दिन कार्य को समाप्त किया। तो पूछा है सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। चलिए मैं यहाँ पर छोटा निशान लगा देता हूं, और जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमें सी के बारे में ये पूछा है। चलिए देखिएगा, एक काम करिए, ये जो स्ट्रक्चर ऐसे बताया गया है हमारे लिए कि ए ने इस पर कितने दिन काम किया है 5 दिन, और बी ने इस पर कितने दिन काम किया है 7 दिन, सी ने इस पर कितने दिन काम किया है 13 दिन। तो ये लिखना मैं भूल गया थोड़ा सा, इसने इस पे किया ये 13 दिन जी, 13 दिन काम किया है। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं इस स्ट्रक्चर को कि ए और बी ने मिलकर काम किया 5 दिन तक। ठीक है, इसमें से मैंने 5 दिन इधर ले लिए, बचे सिर्फ 2 दिन। तो बी और सी ने कह नहीं सकता कि 2 दिन काम किया, और सी ने मात्र 11 दिन काम किया। देखिए यहाँ पर क्षमता की बात नहीं चल रही है, सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि मिलकर काम करने चले गए हैं बस वो। ए और बी, जब बी 7 दिन काम कर आया तो हम ये नहीं कह सकते क्या बी 5 दिन काम करके आ गया है, बिल्कुल करके कह सकते हैं, और 2 दिन हम उसके आगे जोड़ देंगे। तो ए के साथ हमने बी को शामिल कर लिया, तो ए और बी 5 दिन करके आ गए। और अगर बी और सी की बात करें तो उन्होंने 2 दिन कर लिया, और सी ने 11 दिन कर लिया। अगर हम देखें तो बिल्कुल सही है हमारा स्ट्रक्चर। देखिएगा ए ने 5 दिन, तो ए ने 5 दिन किया है, बी ने 7 दिन, तो 2 दिन यहां किया है, और 5 दिन यहां हो गया, 7 दिन हो गया। सी ने 13 दिन, तो 11 और 2 13 दिन। ठीक है, चलिए इनकी क्षमता देख लेते हैं। क्षमता इनका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर, इनका जो एलसीएम है वो हम कर लेते हैं। देखिएगा देखिए 48 आ जाएगा। ठीक है, 12 चौक 48 और 16 तिया 48। यहां पर देखिएगा ए और बी ने कितने दिन काम किया है, ये देखिए ये दिन की यूनिट चल रही है। चाहे तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, यहां से थोड़ा सा और सा लगता है ये, माना कि ये चल रहा है दिन, और यहां पर मैं लिख देता हूं उनका कार्य। सही है, देखिएगा ए और बी ने कितने दिन तक काम किया है 5 दिन तक के लिए। तो ए और बी की क्षमता कितनी है 4, एक दिन में 4 काम, तो 5 दिन में 4 पंजे 20 कार्य खत्म हो गया। बी और सी ने कितने दिन काम किया 2 दिन, जबकि बी और सी ने कितना दिन काम किया, क्षमता सॉरी इनकी क्षमता एक दिन की 3, तो 3 दूनी 6। ठीक है, तो इन्होंने कितना काम खत्म कर लिया, इन्होंने काम खत्म कर लिया 20 और 6 26 कार्य। इस 26 कार्य को यहां से आप लेस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2, इधर ही बचेगा 2, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 22। क्या बचा, ये भी कार्य बचा। तो इसके लिए अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो सी की जो क्षमता आएगी वो कितनी आ जाएगी, देखिएगा एक दिन की। तो यहाँ पर मैं फिर से खुल के लिख देता हूं 11 दिन में। ठीक है, 11 दिन में सी जो कार्य करता है वो करता है 22, कार्य भी लिख देता हूं, चलिएगा। ठीक है,
11 दिन में, ये 11 दिन में, देखिए 11 दिन में, और जो सी है वो 22 कार्य को करता है। तो एक दिन, क्यों? क्योंकि एक दिन की ही तो ये क्षमताएं होती है यहाँ पर हमारे लिए। तो बटा 11, तो ये हो जाएगा 22 बटा 11, और 11 दूनी 22 कार्य। देखिएगा एक दिन का कार्य, और ये एक दिन का ही कार्य यहाँ पर डिनोट किया जाता है। तो देखिएगा सी, तो सी के लिए जो आ रही है क्षमता वो निकल के आ रही है हमारी सिर्फ यहाँ पर 2, और 2 से जब आप इसे भाग लगा देंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, अर्थात सी इसको कर लेगा 24 दिन में। इसके बाद में हमारा सवाल नंबर 21। अच्छे सवाल हैं, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी लाइन यहाँ से कुछ बच्चे मतलब कि लाइन नहीं बिगाड़ी जाए। इसके बाद में है सवाल नंबर हमारा 21। 21 में पूछा है ए किसी कार्य को 10 दिन में कर लेता है, जबकि बी इसको 15 दिन में कर लेता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें और ए आरंभ करे। इसके लिए मैंने एग्जांपल बता रखा है, वैसे आप उसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। ए कार्य करता है, फिर बी की बारी आ गई, फिर ए करेगा, फिर बी की बारी। तो ऐसे करते 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 कार्य समाप्त करना है हमको। देखिएगा इसका जो एलसीएम है वो आ जाएगा 30, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, और एक दिन छोड़कर एक दिन काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 30 है हमारे पास में, और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ठीक है ना, 5 दिन मैंने जोड़ दिया, तो आपको क्या लगता है कि ये 5 दिन जो कार्य है तो एक कितना काम करके आ रहा है 3, और 2 कितना काम 1। तो ये जो 5 दिन जो कार्य आ रहा है वो एक्चुअल में 2 दिन का आ रहा है, जो ऊपर मैंने यहाँ पर एक एक डैश लिखा है। तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है, ये 2 दिन का, 5 कार्य है 2 दिन का, मतलब आप जो भी यहाँ पर उत्तर आएगा उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 6 30, अर्थात हमें यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करनी होगी, ये वाले 2 से। तो 6 दूनी, ये वाला जो कार्य है ये ठीक 12 दिन में कार्य को समाप्त हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे ही करें 3 2 3 2 3 2 3 2, तो आपको ये एक दिन, ये एक दिन, ये एक दिन, ये एक दिन, तो ये कितने दिन लग जाएंगे, 12 दिन। तो आप पहले इसको ऐसे देख सकते हैं, फिर ऐसे देख सकते हैं। तो मैंने वहां पर भी एग्जाम्पल में इस ऐसा ही एक सवाल था, बेसिकली मैंने उसको वहां पर कराया है, तो आप उसको वहां भी देख सकते हैं। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है ए अकेला किसी कार्य को 16 दिन में, ए अकेला किसी कार्य को 16 दिन में, बी अकेला 12 दिन में, बी अकेला 12 दिन में कर सकता है। यदि एक कार्य को आरंभ करे, देखिएगा यहां पर फिर से वही सवाल, ए क्या कर रहा है, कार्य को आरंभ कर रहा है, फिर बी आ जाएगा, फिर ए, फिर बी, और कार्य ऐसे ही हमारा चलता चला जाए, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, और बारी बारी से वही एक एक दिन, ठीक वैसे ही। तो अब की बार हो सकता है कि वो पूरी संख्या नहीं कटेगी, ठीक है। इसका जो एलसीएम आ जाएगा 48 आ जाएगा, 16 3 48 और 12 चौक 48, ठीक है। तो देखिएगा इन्होंने यहाँ पर ये तो हो जाएगा, अगर मैं दिन की बात करूं तो एक दिन और ये एक दिन, और यहाँ पर अगर मैं कार्य की बात करूं तो ये 3 और ये 4 काम, मतलब क्या कि ये 7 काम यहाँ पर कर रहे हैं, बट 2 दिन में, 2 दिन, और ये 4 3 7 कार्य कर रहे हैं। तो 7 से अगर मैं भाग लगाऊं, समझ में आ रही है आपको ना ये बात, और ये हो जाएगा 7 6 42, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर ये वाला जो 2 दिन हो चुके हैं, ठीक है ना, ये वाला आप कह सकते हो यहाँ पर ये 2 दिन हो चुके हैं, तो 2 दिन कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 दिन। लेकिन अभी कार्य बचा है, कार्य कितना बच गया हमारे यहाँ पर 6, सही है ना, कार्य कितना बच गया हमारे लिए यहाँ पर 6 कार्य बच गया, जिसमें ऐसे अब आप ऐसे समझिए 6 कार्य हमारा बच चुका है। बारी किसकी आ गई है भाई, ए बी करके चल रहे हैं ये, तो बारी आ गई है हमारी अब ए की। तो इस 6 में से ए ने 3 रोटियां खा ली, 3 टॉफियां खा ली, 3 कार्य को कर लिया, तो एक दिन जब ये कर लेगा तो ये ए का कार्य और यहाँ पर एक दिन और लग गया, ठीक है। काम कितना बचा, अब सिर्फ 3 कार्य बचा, 6 में से 3 गया जो कि इसने ए ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो दिन हो चुके हैं अब हमारे यहाँ पर सिर्फ 13 कंप्लीट, 13वां दिन, और 14वें दिन बारी किसकी आ गई, बारी आ गई बी की, जबकि इसकी क्षमता कितनी है 4 की, और यहाँ पर ये कितना है 3।
तो काम उसके लिए इतना बचेगा भी नहीं और वो थोड़ा सा पहले करके चला आएगा, मतलब 3/4, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा 13 सही 3/4 दिन में ये कार्य को समाप्त कर लेगा, दोनों मिलकर। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा ये 22 भी हो चुका है। 22 के बाद में है ये क्वेश्चन नंबर हमारा 23। क्वेश्चन नंबर 23 है और इसमें बोला गया है ए इसको 11 दिन में, बी इसको 20 दिन में और सी इसको 55 दिन में कार्य को समाप्त कर सकता है। यदि ए के साथ एक दिन बी, देखिएगा यदि ए के साथ बी, ठीक है, और अगले दिन सी अर्थात ए के साथ ही, और ये ऐसे बारी बारी से काम कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही प्रोसेस में, पहले ए के साथ बी काम करेगा, नेक्स्ट डे ए के साथ सी वर्क करेगा, अब बारी किसकी आ जाएगी, ए के साथ बी, फिर बारी किसकी आएगी, तो ये एक दिन का और ये एक दिन का काम ऐसे होगा। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पर। एलसीएम हो जाएगा इनका, देखिए 11 से 55 तो आ ही जाएगा, तो 55 के लिए हो जाएगा 11 पंजे 55, तो ये 11 भी आ चुका, 55 भी आ गया। अब हमें सिर्फ क्या करना है 20, तो 5 दूनी 10 और ये 20 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 200, इसकी तो 0 आ जाएगी और ये आ जाएगा इसका एलसीएम 220, ठीक है। जब ये 220 आपका एलसीएम आ चुका है तो 11 से आप इसको यहाँ पर काट दीजिए, तो जब इसको 11 से आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 अर्थात 20, इसकी क्षमता आ गई यहाँ पर 20, और जब आप 20 से इसको विभाजित कर देंगे तो 5 दूनी 10 दूनी 20, यहाँ पर आ जाएगा 11, और जब आप 55 से इसको विभाजित करेंगे तो 11 पंजे 55, तो ये आ जाएगा सिर्फ 4। चलिए यहाँ पर फिर से वही देखिएगा, यहाँ पर ये जो एक दिन होगा ये भी एक दिन हो चुका है। यहाँ पर क्या होगा, एक दिन में अभी कितना काम करेंगे, एक दिन में 2 व्यक्ति जा रहे हैं बड़े आराम से, तो ये हो जाएगा हमारा काम यहाँ पर देखिएगा 20 और 11, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 31 कार्य, और जबकि ये क्या है यहाँ पर दिन, ए और सी कितना काम कर रहा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा सिर्फ यहाँ पर 24 कार्य, ठीक है। तो ये दिन कितने हो गए यहाँ पर, ये हो गए 2 दिन, ये वाले एक और एक 2 दिन कार्य, लेकिन 2 दिन में काम कितना हुआ इनका एक्चुअल में चेक किया जाए तो वो हो गया यहाँ पर 4 और 1 5, और ये हो चुका है यहाँ पर 55 कार्य, ठीक है। और जब आप 55 कार्य को कर चुके हैं तो 55 से इसमें लगा दीजिए भाग, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 बार, देखिएगा 4 पंजे 20 हासिल 2 और 4 पंजे 20 और 2 22, ठीक है, ये 0 आ चुका है। लेकिन हमने आपको बताया कि यहाँ पर दिन कितने हो चुके हैं, ये भी एक दिन और ये भी एक दिन था 2 से कर देंगे हम इसमें मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि ये 31 और जो 24 जो 55 कार्य कर रहे हैं वो एक दिन का कार्य नहीं है, वो है 2 दिन का कार्य, मल्टीप्लाई बाई 2 अर्थात 8 दिन का हमारा जवाब ये 23 में सवाल में हो जाएगा। अगर आपको कोई भी सवाल अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं कि हमें ये सवाल समझ में नहीं आया। इसके बाद में है सवाल नंबर है 24। सवाल नंबर 24 है, ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी किसी कार्य को 30 दिन में, सी किसी कार्य को 60 दिन में समाप्त करता है। एलसीएम 60 है, 20 तिया 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। यदि ए लगातार कार्य करे, देखिएगा ए लगातार कार्य करे, यदि ए लगातार कार्य करे और हर तीसरे दिन बी और सी, देखिएगा हर तीसरे दिन बी और सी, तो ए तो दूसरे दिन भी आने वाला है, और हर तीसरे दिन बी और सी अर्थात ए प्लस बी प्लस सी ऐसे करके ये तीसरे दिन, यहां पर ये यहां पर पहला दिन, ये भी पहला दिन और ये तीसरा दिन, हर ए कार्य को आरंभ करता है। देखिएगा मैं फिर यदि ए लगातार कार्य करता है तो लगातार का मतलब तो ए हमेशा रेगुलर बना रहेगा, ठीक है, और हर तीसरे दिन, तो 1 2 तीसरे दिन यहाँ पर बी और सी इनकी हेल्प करने के लिए काम में आ जाते हैं, तो ए के साथ मिलकर कार्य करें, सही है, बी और सी एक साथ कार्य करें तो कार्य दिन में कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। ये ऐसे ही कार्य करते चले जा रहे हैं। चलिए ए ने यहाँ पर कितना, ये तो दिन है यहाँ पर, देखिएगा ये क्या है, ये एक दिन एक दिन एक दिन, तो अर्थात अब है अब जो मल्टीप्लाई होगी वो 3 के साथ होगी, तो ये क्या है यहाँ पर दिन, 3 दिन क्या ऐसे मान लीजिए, तो एक ने कितना काम किया यहाँ पर 3, फिर से ए ने कितना काम किया 3, तीनों ने मिलकर कितना काम किया, तो ये हो गया सिर्फ 6 काम, ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पर कार्य 3 और 3 6 और 6 12, सारा काम मिलकर करेंगे ये 12, बट कितने दिन में,
3 दिन में। 12 से आप इसमें भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60। लेकिन अब मल्टीप्लाई कितने से होगी? अब जो मल्टीप्लाई होने वाली है वो 3 से होगी। क्यों? ये जो 12 है, ये जो 12 है ये 3 दिन का वर्क है, मल्टीप्लाई बाई 3, तो उत्तर आ जाएगा आपका 5 तिया 15 दिन में। ये ऐसे करते 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 15 दिन में इस कार्य को समाप्त कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 24। इसके बाद में है हमारा क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन नंबर हमारा ये जो है 25वां जो सवाल है वो हमसे बताया गया है, ए अकेला इसकी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को अकेला 12 दिन में कर सकता है। बी इसको 18 दिन में कार्य को समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य को आरंभ किया। दोनों ने मिलकर कार्य को आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, यहां पर ये 3 दिन हो रहा है और यहां पर ए ने कार्य को छोड़ दिया, तो ये कौन करेगा इस कार्य में? यहां पर बी करेगा। ठीक है, तो पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा? चलिएगा एलसीएम हो जाएगा 3 तिया 9 दूनी 18 का एलसीएम सबसे पहले फैक्टर कर दीजिए किसी भी संख्या के, तो 3 तिया 9 दूनी 18, इसके फैक्टर आ चुके हैं। इसमें कितने फैक्टर मौजूद हैं? 3 दूनी 6, या ये हो जाएगा 3 तिया 9 से दूनी आएगा तो 3 दूनी 6 दूनी 12, एक दो की कमी और है, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, तो ये आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, 12 इति 36 और 18 दूनी 36। चलिए देखिएगा बी ने कितने दिन काम कर लिया है। देखिएगा बी ने जो काम कर लिया है वो कर लिया है 3 दिन का। देखिएगा ये यहाँ पर क्या चल रहा है? दिन। बी ने 3 दिन कार्य कर लिया है, तो बी की क्षमता कितनी है? 2, तो 2 तिया 6, ये 6 क्या है? कार्य कर चुके, तो 36 में से 6 कार्य गया तो बचा सिर्फ 30 कार्य। और ये किसके लिए बचा? ये बचा है यहाँ पर ए और बी के लिए। ए और बी की क्षमता कितनी है? 3, 2, 5 की क्षमता, तो ये हो जाएगा 5 6 30। सही है, तो ये हो जाएगा 5 6 30, ये वाला 5 6 30। तो ये वाला जो 6 है, इसको 6 यहाँ लिख दिया है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? 6 और 3 9 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। जबकि ए और बी ने मिलकर कितने दिन कार्य किया है? तो वो किया है ये वाले 6 दिन। बी ने कितने दिन काम किया है? 9 दिन। क्यों? 6 और 3 9। और ए ने कितने दिन काम किया है? ए ने काम किया है सिर्फ और सिर्फ 6 दिन। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 25 भी हो चुका है यहाँ पर। अगला सवाल है हमारा 26। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 26वां सवाल है। ए किसी कार्य को 10 में 15 में 20 में, ठीक है, ये 10 में, ये 15 में और 20 में, ये ए, ये बी और ये सी, 3 व्यक्ति हैं ये। ठीक है, ए और सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। यहाँ पर ए और सी ने मिलकर यहाँ पर कितने दिन काम किया? ये किया 2 दिन। चलिएगा ये 2 दिन कार्य को कर लिया। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 26 है ये। तत्पश्चात ए के स्थान पर बी लगा दिया गया। अब ए के स्थान पर कौन लगा दिया गया? बी। तो अब ये करेंगे बी प्लस सी। ठीक है, तो इन्होंने कहा है लगा दिया जाए तो कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हो, लेकिन कुल मिलाकर नहीं, हमारा जो सही बैठेगा वो बैठेगा शेष कार्य यहाँ पर कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका जो एलसीएम है वो आ जाएगा। देखिएगा आप इसको एलसीएम ले भी सकते हैं आसानी के साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले आप 20 के फैक्टर कर दीजिए। वैसे तो इसका जो एलसीएम है वो 60 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, फैक्टर करेंगे जब आप इसके तो 0 हो जाएगा 2 पंजे 10 और 10 दूनी 20, तो ये होगा 20 के फैक्टर। 15 के 5 3 की कमी पड़ रही है, देखिएगा तो 5 तिया 15 और 10 है ये 2 दूनी 4 पंजे 20 तिया 60, तो ये एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 60। 10 6 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। देखिएगा यहाँ पर ए और सी ने कितने दिन काम कर लिया? ए और सी ने यहाँ पर काम कर लिया है 2 दिन। ए और सी ने, तो 6 और 3 9, तो 9 दूनी 18 काम। भैया ये यहाँ पर कार्य कर चुके हैं 18 काम, तो यहाँ पर काम कितना बचा? काम बचा यहाँ पर 42। ठीक है, 8 और 2 10 की 0, यहाँ से 1 4 5 और 1 6, यहाँ काम बचा 42। इस 42 कार्य को कौन करेगा? वो करेंगे बी और सी दोनों। बी और सी का मतलब बी 4 और 3 7, 7 से यहाँ पर हम भाग लगा देंगे, 7 6 42, तो ये हमारा जवाब हो जाएगा। शेष कार्य को ये 6 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर हमारा
और कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो आप लिख सकते हैं 6 और 2 8 दिन में, लेकिन शेष कार्य तो सिर्फ 6 दिन में। इसके बाद हमारा 27वां क्वेश्चन, 27वां क्वेश्चन है यहाँ पर। 27वें सवाल में बोला गया है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर लेता है, ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी 10 दिन में, और ए बी सी ने मिलकर कार्य में इसे मतलब इसको 5 दिन में कर सकते हैं तीनों मिलकर, ए प्लस बी प्लस सी, इसको यहां पर कर सकते हैं 5 दिन में। ये 5 दिन में इस कार्य को समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त कर लेगा। आसान सवाल। इसका जो एलसीएम है, ठीक है, वो आ जाएगा 60, 12 पंजे 60, 10 छिंग 60 और 5 से जब काटूंगा तो 12 बार कट जाएगा। देखिएगा एबीसी की क्षमता तीनों की मिलाकर आ रही है 12, और ए और बी की क्षमता आ रही है 6 और 5 11, तो सी की क्षमता बची 1। कैसे? 6 और 5 11 और 12 में से 11 गया तो बचा 1। तो ए बी सी तीनों को जोड़ना जरा, 6 और 5 11 और 1 12, और ये भी एबीसी की क्षमता 12 है, अर्थात सी का पूछा था 1 से जब आप भाग लगाओ तो उत्तर आ जाएगा 60 दिन। सी इसको 60 दिन में कार्य को समाप्त कर लेगा। 27 सवाल